नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने बात की थी खंडेला के इतिहास में राजा द्वारकादास रायसलोत की, जिसने अपनी आन बान शान के लिए शेर से भी लड़ना मुनासिब समझा था और शेर से लड़ गया था और अपने जाति भाइयों की कलाकारी को पहचान गया था, जो कि मनोहरपुर के राव जी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने शेर से लड़ने पे द्वारकादास को मजबूर किया था। और पिछले अध्याय में कुछ लोगों ने पूछा कि द्वारकादास किसके शिष्य थे, तो वो प्रसिद्ध नाहर सिंह के शिष्य थे, नरसिंह महाराज के शिष्य थे। और बताया जाता है कि उनमें भी कुछ देवीय शक्तियाँ थी। अब बात आती है दोस्तों विक्रमी 1684 ईस्वी की, और उनकी ड्यूटी भी अपने पिता की तरह राजा गिरधरदास रायसलोत की तरह बुरहानपुर के नाके पर कर दी जाती है। और वो बुरहानपुर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ व्यवस्था देखते हैं। उनके साथ में राव रतन हाड़ा के साथ में माधो सिंह कछवाहा आदि राजा और भी उनके साथ थे। और उसने मेवात के अंदर उपस्थित विद्रोहियों को दबाया। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजा द्वारकादास रायसलोत की। द्वारकादास रायसलोत ने मेवात के अंदर मेवातियों के उपद्रव को दबाया था। और मेवाती भी कौन थे? यदुवंश के राजपूत ही थे वो, जिनको यादववंश के राजपूत थे, जिनको फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के अंदर धर्मांतरण करवा के ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया था। उस विद्रोह को उन्होंने दबाया। और द्वारकादास की जब नियुक्ति बुरहानपुर के नाके पर थी, तो उस समय दिल्ली दरबार के अंदर जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ, जो खुर्रम के नाम से पहचाना जाता था, उसने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके पिताजी जहांगीर अपनी बेगम नूरजहाँ के झांसे में आकर के और अपने मूर्ख पुत्र, जिसको मूर्ख पुत्र कहा गया, मूर्ख पुत्र यानी कि अयोग्य राजा शहरयार खान को राजा बनाना चाहती थी नूरजहाँ। और नूरजहाँ का पूरा प्रभाव जहांगीर के ऊपर था। और नूरजहाँ कौन थी? नूरजहाँ जहांगीर के एक सेनापति शाह कुली खान की बीवी थी, जो 1607 ईस्वी के अंदर शाह कुली खां के मरने के बाद ज़बरदस्ती उसको जहांगीर के हर्रम में लाया गया। और 1611 ईस्वी में नौरोज़ के ऊपर जब जहांगीर की नज़र नूरजहाँ के ऊपर गिरी, तो उसे रहा नहीं गया और उसने नूरजहाँ से शादी कर ली और उसको अपनी बेगम बना लिया। नूरजहाँ ने इतना अच्छे तरीके से जहांगीर के मन को काबू किया हुआ था, वो जो कहती थी वही लागू होता था। उसके खुद के नाम पे सिक्के तक चलवा दिए थे उसने दोस्तों, दिल्ली के अंदर उसके नाम से सिक्के तक चला करते थे। और उसका शाहजहाँ से बनती नहीं थी, खुर्रम से बनती नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि शहरयार को राजा बनाया जाए, ताकि वो राज प्रशासन का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज या यूज ले सके, अपने कठपुतली बना करके चला सके दिल्ली के शासन को। इसके लिए नूरजहाँ और खुर्रम के बीच में उपद्रव होने की वजह से खुर्रम दिल्ली छोड़ करके दक्षिण की तरफ चला गया और विद्रोह कर दिया। खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने अपने सेनापति महावत खां को भेजा और उसके साथ में पहले से तैनात द्वारकादास रायसलोत, राव रतन सिंह हाड़ा, माधो सिंह कछवाहा आदि योद्धा पहले से वहाँ विद्यमान थे और उनको इस काम के लिए लगाया गया। तो द्वारकादास रायसलोत ने उसका विरोध किया और उसकी सेना को छिन्न भिन्न करके भगा दिया। लेकिन राजा द्वारकादास रायसलोत की एक मुख्य भूमिका ये थी कि उसने खुर्रम को जिंदा छोड़ दिया। चाहता तो वो उसको नज़रबंद कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के उसको खुला छोड़ दिया, क्योंकि राव रतन सिंह हाड़ा और माधो सिंह कछवाहा ये चाहते थे कि आगे जा कर के दिल्ली की गद्दी खुर्रम को मिले या शाहजहाँ को मिले। इसमें जयपुर के आमेर पक्ष का भी पूरा योगदान था। वो चाहते थे कि खुर्रम को राजा बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने खुर्रम को पकड़ा नहीं बल्कि छोड़ दिया। खुर्रम वहाँ से रफू चक्कर हो गया। और खुर्रम के जाने के बाद खुर्रम वापस दिल्ली गया, अपने पिता जहांगीर को मनाने में कामयाब हो गया और दिल्ली की गद्दी पर 1627 ईस्वी के अंदर जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम विराजमान हुआ। और खुर्रम जब राजा बन गया, तब शहरयार खान ने दिल्ली छोड़ करके दक्षिण की तरफ गया और विद्रोह कर दिया शाहजहाँ के खिलाफ। शाहजहाँ खुर्रम का ही नाम है, इसमें कंफ्यूज ना हो। और उसने विद्रोह किया तो उसी समय उसके शहरयार खान के साथी खानी जहाँ और शहरयार दोनों बक करके दक्षिण की तरफ चले गए और उनको पकड़ने का आदेश इधर से शाहजहाँ ने बुरहानपुर में पहले से तैनात अपने सिपाहियों को दे दिया और अपने सामंतों को दे दिया। उसी समय राजा द्वारकादास वहाँ विद्यमान थे। उनकी खानी जहाँ से लड़ाई हुई और उन्होंने उसको एक ही वार के झटके से ऊपर पहुँचा दिया। लेकिन इस हादसे के अंदर बताया जाता है कि उसी तलवार की धार
सामने वाले की तलवार की धार जब द्वारकादास को लगी तो द्वारकादास जी भी परलोक सिधार गए। इसके बारे में एक दोहा भी लिखा गया है। खंडेला रायसलोत से कहावतों के इतिहास में एक दोहा भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि द्वार सेल गमोड़ियो खानी जहाँ उरखंड पढ़ते खान पिछाटियो राजा शीस दुरंड। इसके बारे में कहा गया है कि राजा द्वारकादास ने उसको तो ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन उसकी तलवार के घाव से राजा द्वारकादास भी नहीं बच सके और दोनों एक ही वार से ऊपर वाले को प्यारे हो गए। और इस प्रकार राजा द्वारकादास भी अपनी कर्तव्य परायणता की परीक्षा देते हुए ऊपर पहुंच गए और उन्होंने पूरी सेना को अकेले दबा के रखा था। इसलिए राजा द्वारकादास को दलथंबन की उपाधि भी मिली हुई थी जहांगीर की तरफ से। द्वारकादास वो राजा थे जो जहांगीर और शाहजहाँ दोनों के समकालीन थे, और उसके अंदर शाहजहाँ को राजा बनाने के अंदर एक मुख्य भूमिका, जहाँ तक अपन इतिहास पर नज़र डालते हैं, द्वारकादास की भी थी। और बताया जाता है कि सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है इसके बारे में कि द्वारकादास ने जब शाहजहाँ राजा बन गया तो उसके मनसब में भी वृद्धि की गई थी, जिसमें 1500 जात और 1000 सवार का मनसब प्राप्त था द्वारकादास जी को। कर्नल टोड ने इसके बारे में लिखा है कि फरिश्ता का जो ग्रंथ है उसके अंदर खानी जहाँ और द्वारकादास का आपस में एक ही वार से दोनों की हत्या होना लिखा है। ये कर्नल टोड ने भी अपने इतिहास में लिखा है फरिश्ता की लाइनों के अनुसार। और इस प्रकार खंडेला के एक और राजा द्वारकादास रायसलोत का अंत हो गया। और उनके पुत्रों के अंदर हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। कौन राजा बना, कैसा इतिहास रहा, इसकी जानकारी करेंगे अगले अध्याय में। यहीं पे राजा द्वारकादास रायसलोत का अध्याय अंत होता है। इसके बारे में खंडेला के इतिहास की आगे की कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरे चैनल के किस्से आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।